नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित्र पुस्तक श्रृंखला का भाग 13, जिसका नाम है बंग भंग आंदोलन, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। केशव राव के एक बाल मित्र श्री बलवंतराव मंडलेकर की स्मृति के अनुसार 1905 से 1906 के आसपास डॉक्टर मुंजे के यहाँ विभिन्न विद्यालयों के कुछ चुने हुए छात्रों की एक गुप्त बैठक हुई थी। उसमें बम बनाने का तरीका बताया गया था। तभी महाराष्ट्र और बंगाल की परिस्थिति का वर्णन भी किया गया था। इस बैठक में केशवराव हेडगेवार मंडलेकर आदि तरुण उपस्थित थे, किंतु यह सभा किसकी प्रेरणा से हुई इसका पता नहीं चलता। उस काल में जो हवा संपूर्ण देश में बह रही थी, उसी का एक उद्रेक नागपुर की यह गुप्त बैठक थी। यह क्रांति की हवा थी जिसको जनता की इच्छा के विपरीत सरकार द्वारा किए गए बंग विभाजन ने तात्कालिक कारण के रूप में बढ़ावा दे दिया था। बंगाल में मुसलमानों के निकट लाने की दृष्टि से सरकार ने सन 1905 ईस्वी की 29 सितंबर को बंगाल के 2 टुकड़े करने का निर्णय किया। यह बात किसी भी देशभक्त को नहीं रुच सकती थी। सरकार का अनुमान था कि इस अप्रिय निर्णय की प्रतिक्रिया कुछ मुट्ठी भर हिंदुओं में होगी और वह भी जरा डंडा दिखाया तथा आंखें लाल पीली की कि वहीं के वहीं दब जाएगी। किंतु सरकार का यह अनुमान कि राष्ट्रीय आंदोलनों का हिंदुओं का उत्साह इस विभाजन की घटना के कारण लकवा मारे हुए व्यक्ति के समान अपंग हो जाएगा, गलत निकला। 16 अक्टूबर 1905 का दिन दुख दिवस के रूप में संपूर्ण बंगाल में मनाया गया तथा उसमें लाखों व्यक्तियों ने सभा, जुलूस, प्रदर्शन एवं प्रस्ताव के द्वारा सरकार के इस कृत्य का तीव्र विरोध किया। अनेक लोगों ने उस दिन अनशन व्रत रखा। यह तो सर्वमान्य जनता की प्रतिक्रिया थी, किंतु उबलती हुई भावनाओं वाले तरुणों ने तो विदेशी कपड़े की होली जलाकर विद्यालय छोड़ने तथा अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी का व्यवहार करने की प्रतिज्ञा की। इनमें से कुछ तरुणों को यह निषेध बिल्कुल ऊपरी तथा अप्रभावी लगने लगा। फलतः उन्होंने कुछ परिणामकारी प्रयत्न करने के उद्देश्य से कलकत्ता, ढाका आदि स्थानों पर सशस्त्र क्रांतिकारी दल का गुप्त रूप से संगठन प्रारंभ कर दिया। इस तरह विभिन्न प्रकार से जनता का सरकार विरोधी क्षोभ प्रकट होने लगा तथा उसकी प्रखरता दिनों दिन बढ़ती ही गई। सरकार ने भी जनता के इस उठाव को वहीं का वहीं दबा देने की इच्छा से अनेक कठोर उपायों का अवलंबन किया, किंतु प्रारंभ में तो ये सभी उपाय क्रांति यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि को शांत करने के स्थान पर उसे और भी भड़काने वाले ही सिद्ध हुए। थोड़े ही दिनों में बंग भंग केवल पूर्व के प्रदेश का ही नहीं, संपूर्ण भारत के लिए एक महत्व का प्रश्न बन गया। सभी प्रांतों को एक सूत्र में गूंथने वाली देशभक्ति की सुप्त भावना बंगाल पर अंग्रेजों के इस प्रत्यक्ष आघात से जागृत हो गई तथा उस भावना की दिव्यता को प्रकट करने वाला वंदे मातरम का मंत्र संपूर्ण देश में गूंजने लगा। उस काल में वंदे मातरम के मंत्र में जन जन में कितना परिवर्तन किया था, इसका वर्णन करते समय बाबू अरविंद घोष लिखते हैं कि वंदे मातरम यह मंत्र दिया गया तथा एक ही दिन में संपूर्ण जनता को देशभक्ति की दीक्षा मिल गई। देशभक्ति की दीक्षा देने वाला यह मंत्र नागपुर में भी गूंज उठा। भाग 13 यहीं समाप्त होता है। भाग 14 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।